जामवंत की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तप में लीन थे। उन्हें जमाही आ गई और उससे ही प्रथम रीछ का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता का नाम एक गंधर्व स्त्री था। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें बानर कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी, अर्थात श्री हरि के साथ अवतारों के समय वे उपस्थित रहे थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। जामवंत अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण भगवान श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उन्होंने ही हनुमान जी को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की अहम भूमिका निभाई। श्री रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यज्ञकूप नामक राक्षस का वध भी किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया था। मेघनाथ से भी उनके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उस पर ही छोड़ दिया, उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गए थे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति लगभग 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने में परामर्श कर रहे थे, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वहीं उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 90 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था, नवयुवक था, तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर मेरे पिता स्वयं ब्रह्मा जी ने भी
मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह से बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था, तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे और नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इससे महामेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो प्रभु श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर प्रभु श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा या इंतजार करनी होगी। उन्हें ऐसा कहते देखकर प्रभु श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में घमंड या अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में मैं स्वयं तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में घोर या भयंकर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार वह युद्ध 21 दिनों तक लगातार चला। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक भी गए। जब वे परास्त होने लगे, तब उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना भी मांगी। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं निर्वाण ले लिया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।